है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैंने दिया अपना मैथ का मॉक टेस्ट CHSL 2024 का, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं और सारे अटेम्प्ट किए, और जिसमें से एक या दो मैंने छोड़ दिए। एक ये वाला क्वेश्चन छोड़ा और एक ये वाला और एक ये वाला, यानी 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं और 22 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि माइनस मार्किंग रहती है, और मैंने जमा कर दिया। और इसमें मेरे 36.5 नंबर आए हैं और एक्यूरेसी 86.37 की है। परसेंटाइल 71 का है। और ये देखिए 19 सही है, जिसमें से 3 गलत है। 739 रैंक है। और इनका सारा एनालिसिस भी हम इसी वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी स्कूल के लिए विभिन्न वर्गों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या जो अधिकतम यानी मैक्सिमम नंबर निकालना है जो चयनित है। तो सबसे पहले चयनित हम देखेंगे, चयनित हैं कौन। तो चयनित वो हैं जो एस के रूप में दिया हुआ है, यानी एस के हमको सभी जोड़ना है। तो सबको जब जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद जो भी ज़्यादा आएगा, मतलब जो भी मैक्सिमम होगा, वही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है कि औसत संख्या अधिकतम है, यानी पूरा निकालेंगे पहले टोटल, और टोटल निकालने के बाद उसमें औसत यानी 2, 2, 4, 2, 6 का भाग दे देंगे, और जो भी संख्या आएगी वही औसत कहलाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला जो दिया हुआ है, जिसमें से उम्मीदवार सी में 270 दिए गए हैं, और ऐसे कौन से 2 उम्मीदवार हैं जिनके बीच प्राप्त वैध मतों का अंतर 45 है। 45%, 45 यानी हमको ये देखना है कि देखिए, या तो 2 मेथड हैं, या तो पूरे हल करें, और या तो सीधा हम 45 यानी जो ये तो 5 का मल्टीपल होगा, या तो 9 का मल्टीपल है, यानी 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम ए और क्यू का अंतर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद ये वाला, जिसमें त्रिभुज ABC का और त्रिभुज DEF दो समरूप है, यानी दोनों समरूप दिखा रहा है। एरिया दिया हुआ है 25, 44, 144। अगर एरिया दिया होता, अगर हम त्रिभुज की भुजा निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, जिससे 5 और 12 आ जाएगी। और जिसमें AB दिया हुआ है तो हम AB के जस्ट दूसरा बराबर के त्रिभुज को देखेंगे जो समरूप है, तो DE कह रहा है, यानी DE ही हमको निकालना है। यानी AB का मतलब P दिया हुआ है, यानी 5 का मतलब P दिया हुआ है, यानी 1 का मतलब P/5 आ जाएगा। तो DE कितना दिया हुआ है, DE का हमने त्रिभुज निकाला 12, यानी 12/5 P, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, इसका तो आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है, इसमें आरेख में हमको ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें ये बताना है कि 2008 में कंपनी एम का निर्यात 210 करोड़ रुपए था। तो उसी वर्ष देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर 210 करोड़ थे, यानी 7 का मल्टीपल है, तो आंसर भी 7 का मल्टीपल ही होना चाहिए। उसी वर्ष कंपनी का आयात कितना था, 2007 में देखेंगे, उसके जस्ट सामने देखेंगे तो हमको 14 दिखता है, यानी 7 का ही आंसर होगा, यानी 7 का मल्टीपल होगा। ये 2 घंटे तीनों को देखेंगे, यानी 150 7 का मल्टीपल है नहीं है, 268 भी नहीं है, 186 भी नहीं है। यानी अगर चौथे वाले को काटने जाएँ तो 7 चौको 28 और 1 7 दूनी 14, यानी यही 7 का मल्टीपल है। यानी बिना करे पेन कलम उठाए ही इसको हम कर सकते हैं, अतः 294 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये 7 से ऊपर कट रहा है। ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसमें दोनों की एफिशिएंसी मतलब घंटे दिए हुए हैं, तो हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये तो डायरेक्ट फार्मूला के लिए 12×96 यानी 12×8/12 + 8, तो 96/12 लगाएंगे 4, यानी 24 आ जाएगा। या फिर एक का निकालें 12 और दूसरे का 8, एलसीएम लेंगे 24, 12×3 24, 8×3 24, 4 - 3 1, यानी 24/1, यानी उसका, यानी दोनों दिए हुए हैं ना, तो एक को घटाना पड़ेगा, तो उसकी एक की निकाल आएगी, यानी 4 - 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें वृत्तों के अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट नहीं निकालनी है, अनुप्रस्थ निकालनी है, यानी तिर्यक वाली निकालनी है। तो सूत्र इसका डायरेक्ट होता है दूरी बराबर √d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर, जो कि कॉमन का होता है, लेकिन अनुप्रस्थ का है तो उसमें प्लस लग जाता है, यानी d² - r1
प्लस R2 का होल स्क्वायर, यानी डी की स्क्वायर, डी कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 7 5 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे 81 और 81 का रूट निकालेंगे 9, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, राजू के पास 11,000 रुपये हैं जिसमें वो नया लैपटॉप खरीदने के लिए हर हफ्ते 5,000 रुपये बचाता है। उसी समय रमेश के पास 60,000 रुपये हैं और वो इतने खर्च कर देता है। तो ऐसा कोई हफ्ता होगा जब उसके पास धनराशि समान बचेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में सीधा हम क्या करते हैं, जैसे उसमें क्वेश्चन कहते हैं परसेंटेज क्यों माइनस इसका डिफरेंस नहीं लेते हैं हमेशा सीधे, जैसे 5,000 और 2,000 इसका डिफरेंस, यानी अगर खर्च करता है नहीं जुड़ जाएगा तो 5 2 7 हो जाएगा और ये 60 और 11 में घटा देंगे तो 49 हो जाएगा, यानी 7,000 का मतलब 49, एक का मतलब 7, यानी 7वां हफ्ता होगा जिसके पास जब उसके पास समान धनराशि बचेगी। क्योंकि भाई 60 माइनस 11 49,000 हो जाएगा, यहाँ पे 7,000 हो जाएगा, 49 7वां ही हफ्ता होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है, शिफ्ट में आया था, बच्चे बहुत कम। क्वेश्चन है हमारा tan A बराबर A tan B, tan और sin A बराबर B sin B, तो cos स्क्वायर A का मान हमें निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब करते हैं तो ये तो सीधा देखिए 8% बच्चों ने किया, नहीं सही बहुत कम बच्चों ने किया है। इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, मैंने भी गलती, मैं इसीलिए छोड़ दिया था, मुझे थोड़ी संशय था कि ये गलत हो ही जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में देखिए या तो आप वैल्यू पुटिंग करके कर लेंगे, अगर बेसिक मेथड में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए सिंपल मेथड हम लगाएंगे कि A बराबर हम मान लेते हैं 60 और B बराबर मान लेते हैं 30 और इस तरह से रखते चले जाएंगे। ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, मैंने बाद में हल किया तो उसका आंसर आ गया था। और फिर इसके बाद हम जब हल करेंगे तो हल करने के बाद इसका आंसर 1/4 करके दोनों ऑप्शन में मिला लेंगे, जौन सा ऑप्शन क्लिक करेगा उसी ऑप्शन में रख देंगे, यानी पहला ऑप्शन 1/4 हो रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहे और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से बने रहिए। और इसमें मैं सारी वीडियो डालता रहता हूँ जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट SSCGL से रिलेटेड सारे वीडियो इसमें आते रहते हैं और रोज़ एनालिसिस भी होता रहता है। तो बने रहें और पढ़ाई करते रहें। 2025 में वाले जो विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि इसमें लगातार वीडियो आती ही रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।